तोशाखाना केस में नाअहल बानी पीटीआई के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद। बानी पीटीआई के NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए गए। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के NA 151 से कागजात मुस्तरद। सदर पीटीआई परवेज इलाही के NA 59 और NA 61 से कागजात मुस्तरद कर दिए गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के NA 123 से कागजात क्लियर। मरियम नवाज के कौमी और 4 सूबाई हलकों से कागजात मंजूर। पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन के NA 149 से कागजात मंजूर कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात भी मंजूर हो गए। इंतखाबात 2024 PTI के बेशतर अहम रहनुमाओं की कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 19 से असद कैसर, NA 23 से अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद। NA 129 से हमाद अजहर, NA 130 से यास्मीन राशिद, PK 92 से शहरियार आफरीदी के कागजात मुस्तरद। कोयटा से कासिम सूरी के कागजात इश्तेहारी होने पर नामंजूर किए गए। NA 189 से जाहिद मजारी और शेर मोहम्मद के कागजात इश्तेहारी होने पर मुस्तरद। NA 71 से रेहाना डार और अरूबा डार के कागजात मुस्तरद। NA 15 से आजम स्वाति, NA 50 से जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद किए गए। NA 133 से अजीम लखवी, NA 91 से सनाउल्ला मस्ती खेल के कागजात मुस्तरद। NA 175 से जमशेद दस्ती, NA 60 से फवाद चौधरी के कागजात मंजूर। NA 122 से लतीफ खोसा, NA 128 से सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद के कागजात मंजूर। NA 149 से आमिर डोगर, NA 102 से जहांजेब इम्तियाज के कागजात क्लियर। NA 100 से अरूज इम्तियाज के कागजात मंजूर। PP 98 से अली अफजल शाही, PP 26 से हिबा चौधरी के कागजात क्लियर करार दे दिए गए। BNP के सरबरा अख्तर मैंगल ने NA 264 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। NA 55 से एजाजुल हक और बशारत राजा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। NA 240 से अरशद बोहरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 264 से खालिद लांगू और उमर अहमद जई के कागजात मंजूर कर दिए गए। NA 125 से जमशेद चीमा मुस्तरद जमशेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 166 से कमल शोजब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। PS 70, 71 और 72 से फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात नामंजूर। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी के कागजात मंजूर। NA 6 से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के कागजात नामंजूर। NA 122 से साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA 117 से अयाज सादिक और अता तारड़ के कागजात दुरुस्त करार। PB 21 और 22 से जाम कमाल के कागजात मंजूर। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन के कागजात क्लियर। PP 125 से फैसल सोले हयात के कागजात मंजूर। NA 102 से आबिद शेर और फरूख हबीब के कागजात मंजूर। PS 77 से मुराद अली शाह, NA 117 से अलीम खान के कागजात क्लियर। NA 149 से जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। हमारे उम्मीदवारों, तजवीज़ और तायद कुनंदगान को हिरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, उम्मीदवारों को आरोज के दफातर में दाखिल होने से रोका गया। ऐसे हथकंडे इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। PTI टाइगर्स 8 फरवरी और उसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। PTI रहनुमा मोनिस इलाही कहते हैं, RO ऑफिस से उनके वुकला अमजद परवेज, सरदार राजिक और गुजरात के 6 वुकला को कागजात समेत अगवा कर लिया गया। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के बाद अब वुकला भी गायब किए जा रहे हैं।
नून लीग की अंजुमन 27 बाहमी क़यादत की एक दूसरे की खूब तारीफें। पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में नवाज शरीफ बोले, लोग कहते थे 1.5 साल की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, अगर हुकूमत ना लेते तो मुल्क पर क्या असरात पड़ते, ये किसी के गुमान में नहीं। मुस्लिम लीग नून मुल्क को फिर तरक्की की राह पर गामजन करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसा दौर भी देखा जब पूरी पार्टी पाबंदे सलासिल थी, बहुत मजालिम सहे मगर डटे रहे। मरियम नवाज की खिदमत नौजवान नस्ल के लिए मशले राह करार दी। हमजा शहबाज की भी तारीफ। मरियम नवाज बोली, जब पूरी क़यादत को जेल में डाला तब सियासत में आने का फैसला किया। हमजा शहबाज बोले, शहबाज शरीफ जैसा छोटा भाई नवाज शरीफ जैसा बड़ा भाई नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तखरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेमार है। नवाज शरीफ वो है जिसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म किया, दहशतगर्दी का खात्मा करवाया। 8 फरवरी को फैसला करना है कि कौन तखरीबकार और कौन मेमार है। गुज़श्ता 5 साल मुल्क की तबाही हुई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। बोले कि आने वाले इलेक्शन कोई आम इंतखाबात नहीं है, अवाम ने वोट की ताकत से मुल्क की तकदीर का फैसला करना है। वोट डालते वक्त देखना है कि लीडर कौन है। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया, अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया, पाकिस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछाया। अवाम ने देखना है वो कौन था जिसने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ ख़त्म किए। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले पर अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की जाए, हुक्म इम्तना खारिज किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना देते हुए पीटीआई को बल्ले का निशान जारी करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन का आईजी और डीसी इस्लामाबाद का मामला ओपन कोर्ट में सुनने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर इस्तारत इजलास। वजारत दाखिला की जानिब से दोनों अफसरों को तब्दील न करने की दरखास्त का जायजा लिया गया। वजारत दाखिला ने अमन ओमान से मुतालिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त की। इलेक्शन कमीशन आईजी और डीसी का केस समाअत के लिए जल्द मुकर्रर करेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को सूबाई इख्तियारात देने से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन आइन से मुतसादिम करार देते हुए कालदम करार दे दिए गए। किसी को हिफाजती हिरासत में लेने का फैसला करने का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के खिलाफ दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 89 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। इतलाक़ माजी के इक़दामात पर भी होगा। हुकूमत को इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के कागजात नामजदगी मंजूर। सादिक सिंजरानी के कागजात NA 260 और PB 32 चाकी से मंजूर हुए। सादिक सिंजरानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। BAP रहनुमा कोहदा बाबर कहते हैं, किसी भी सियासी जमात के साथ बातचीत पर तैयार हैं। 8 फरवरी का दिन सबके लिए अहम है। गवादर के आवाम कीमती वोट अपनी मर्जी से कास्ट करें। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। हमारा मंशूर अवाम की आवाज़ है। बिलावल भुट्टो माजी के बजाय मुस्तकबिल की बात करते हैं। सबको अवाम और मईशत का सोचना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही हैं। दोनों ने कराची को नज़रअंदाज किया। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क की मफाद में है। अवामी मैंडेट की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। पंजाब में किसी को इंतखाबी मुहिम से नहीं रोका जा रहा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सियासी सरगर्मियाँ और इंतखाबी मुहिम हर किसी का हक है। इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। हुकूमत ने किसी के खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं की। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जहाँ इलेक्शन कमीशन ने कोई शिकायत की उस पर कदम उठाया।
पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ा दी। छुट्टियों में इजाफे का फैसला सख्त सर्दी और धुंध के पेश नज़र किया गया। 9 जनवरी तक छुट्टियों का फैसला निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। इससे पहले 1 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था।